Welcome students. Today we will study about an important topic that is comprehension or unseen passage. Comprehension passage is most important part of language study. Before answering the questions, we must know the steps or the techniques to solve the comprehension passage. So at first we must know the meaning of comprehension. Comprehension कॉम्प्रीहेंड से बना है, दैट मीन्स टू अंडरस्टैंड, मीन्स समझना। क्लास 8th से क्लास 12th तक यह क्वेश्चन पेपर का पहला क्वेश्चन है जिसे आपको सॉल्व करना होता है। जब आप सबसे पहले क्वेश्चन के इंस्ट्रक्शंस को पढ़ते हैं तो लिखा होता है रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप पैसेज पढ़ने से पहले इसको सॉल्व करने के कुछ स्टेप्स और ट्रिक्स के बारे में जानें कि ये कौन से ट्रिक्स हैं, कौन से स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करते हुए हम किसी अनसीन पैसेज को सॉल्व कर सकते हैं। ये क्या है? तो सबसे पहले जैसे कि आपको क्वेश्चन के इंस्ट्रक्शन में लिखा रहता है कि रीड द पैसेज केयरफुली, लेकिन मैं आपसे कहूँगा कि सबसे पहले आप जो फॉलो करते हैं रीड द क्वेश्चंस फर्स्ट। आपको ये पता होना चाहिए कि आपको क्या ढूंढना है, आपको क्या पता लगाना है। तो क्या पता लगाना है, यानी ये क्या करना है, उसके लिए आपको क्वेश्चंस को समझना होगा, क्वेश्चंस को देखना होगा कि इस पैसेज में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, ताकि आपको पैसेज पढ़ते समय वो चीज़ें ध्यान में रहे। तो सबसे पहले आप उनके क्वेश्चंस को पढ़ लीजिए। अनपैक द क्वेश्चंस। अनपैक द क्वेश्चंस का मतलब होता है कि आपको समझना है क्वेश्चंस, मतलब आपको कम से कम 2 या 3 बार उन क्वेश्चंस को रिपीट करना है, उन क्वेश्चंस को समझना है कि आपसे इनमें क्या पूछा गया है, क्वेश्चंस में क्या पूछा जा रहा है। तो इसके लिए आपको 2 या 3 बार क्वेश्चंस को पढ़ लेना है। तब जाके थर्ड स्टेप में आपको पैसेज पढ़ना है कि पैसेज पढ़ना है उसमें आपको क्या दिया गया है, जो क्वेश्चन, और ध्यान में रखना है कि जो क्वेश्चंस आपने पढ़ रखे हैं इसके एंड में वो क्वेश्चंस का आंसर कहाँ पर आता है। और ध्यान रखना कि सपोज़ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है तो उसका आंसर आपको पैसेज नंबर फर्स्ट या सेकंड में मिलेगा। मोस्टली क्लास 9th से 12th तक आपके पैसेज वाइज मतलब पैराग्राफ वाइज पैसेज होता है, तो आपको पहले क्वेश्चन का आंसर मोस्ट प्रोबेबली फर्स्ट या सेकंड पैराग्राफ में मिल जाएगा। ऐसी सेकंड क्वेश्चन का आंसर आपको सेकंड या थर्ड पैसेज में मिलेगा, थर्ड क्वेश्चन का आंसर आपको थर्ड या फोर्थ पैसेज में मिलेगा, फोर्थ क्वेश्चन का आंसर आपको ऐसी फोर्थ या फिफ्थ क्वेश्चन में मिलेगा, फिफ्थ पैरा में मिलेगा। और लास्ट में एक और क्वेश्चन आता है आपका, या टाइटल लिखना आता है या फिर सिनोनिम आते हैं, सिमिलर मीनिंग या अपोजिट मीनिंग वाले, तो उसके लिए एक बार आपको फिर पैसेज को रिपीट करना होता है। फिर नेक्स्ट है रीड द रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जो इन्फॉर्मेशन, जो सूचनाएं क्वेश्चंस में आपसे मांगी जा रही हैं उनको आपको नोट कर लेना है, उनको आपको दिमाग में रखना है या कहीं पर नोट कर लेना है कि आपसे कौन कौन से इन्फॉर्मेशन इसमें मांगी गई हैं क्वेश्चंस को। तो आपको एग्जैक्टली पता होगा कि किस लाइन में कौन सी इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है, इसको ध्यान में रखिए। फिर गो बैक टू पैसेज वंस अगेन, एक बार फिर रिपीट कीजिए उस पैसेज को, दोबारा से पढ़िए, तो आपको पता लग जाएगा कि कहाँ पर क्या चीज़ें लिखी हुई है। और एक चीज़ का बड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि इसमें टेंस का करेक्ट यूज़ होना है, यानी यदि आपको क्वेश्चन जिस भी टेंस में पूछा है, चाहे पास्ट में पूछा है, प्रेजेंट में पूछा है, तो आंसर भी आपका उसी तरीके से उसी टेंस में होना चाहिए। तो इसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। इतनी चीज़ें यदि आप करते हैं तो इसका मतलब आपने 50% प्रिपरेशन कर लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्या होता है आगे। जब आप क्वेश्चंस में जाते हैं तो कई प्रकार के क्वेश्चंस आपके पास आते हैं। पहला क्वेश्चन आ सकता है हु टाइप का, यानी हु से क्वेश्चन को किया गया है। तो हु का मतलब ये होता है, उसका आंसर हमेशा
पर्सन में आएगा या किसी सब्जेक्ट में आएगा। सपोज मैं क्वेश्चन पूछूं कि हु वेंट टू लखनऊ इन द मॉर्निंग, सुबह लखनऊ कौन गया, तो इसका आंसर आपको कुछ नहीं करना है। ध्यान रखना है कि इस हु शब्द को बिल्कुल नहीं छेड़ना है, मात्र हु के स्थान पर वो नाम लिख देना है और शेष सेंटेंस ज्यों का त्यों लिख देना है। तो यहाँ पर भी आंसर होगा, माना क्वेश्चन है हु वेंट टू लखनऊ इन द मॉर्निंग, तो आंसर हु को हटाइए, माना रमन है तो रमन वेंट टू लखनऊ इन द मॉर्निंग, तो यहाँ पर हमेशा पर्सन आएगा हु के स्थान पर। यदि व्हाट टाइप का क्वेश्चन है, व्हाट से स्टार्ट होता है, व्हाट इंटरोगेटिव वर्ड होता है, तो वहाँ पर किसी ऑब्जेक्ट की बात की गई है, किसी वस्तु की बात की गई है, तो उस वस्तु से रिलेटेड आपको वहाँ पर क्वेश्चन आपका होगा। जैसे व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ अ पेन, तो पेन एक ऑब्जेक्ट है, तो उसको वर्ड से क्वेश्चन पूछा गया तो उसका आंसर ऑब्जेक्ट आएगा। हुम यदि आ गया तो हुम यानी किसको मीन्स किसी व्यक्ति को, ऑब्जेक्ट को। तो जैसे हुम डिड द फादर पनिश, तो आना क्वेश्चन ये है, तो कल्पना करें तो उत्तर क्या होगा, माना अपने पुत्र को, हिज सन, तो द फादर पनिश्ड हिज सन, तो हुम का उत्तर आ गया हिज सन, तो यहाँ पर भी पर्सन आ गया। फिर हुज, तो हुज फिर यहाँ पर किसका, किसकी या किसके लिए, तो यहाँ पर पर्सन की बात आएगी, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट दोनों में से हो सकता है। माना हुज फादर वेंट टू दिल्ली, किसके पिता दिल्ली गए, तो आंसर क्या होगा, मोहन्स फादर वेंट टू दिल्ली, तो वहाँ पर पर्सन की बात आई, तो हुज का आंसर भी पर्सन में आ गया। अब आ गया विच से यदि क्वेश्चन आएगा तो यहाँ पर विच का मतलब कौन सी या कौन सा, इस तरीके से पूछा जाता है, तो वो हमेशा कोई नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट की ओर इंडिकेट करता है। तो वो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, इट मे बी अ बुक, पेन, रिवर, सो ऑन, इस तरीके से कुछ भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट हो सकता है। नेक्स्ट वेयर, यदि वेयर से क्वेश्चन आएगा तो इसका मतलब है, वेयर का मतलब प्लेस के बारे में पूछा गया, स्थान के बारे में पूछा गया है। वेयर डिड ही फाइंड द बॉक्स, आंसर क्या होगा, ही फाउंड द बॉक्स इन द फॉरेस्ट, यानी किसी प्लेस के बारे में जानकारी पूछी जाएगी तो वहाँ पर प्लेस आएगा। व्हेन है तो व्हेन समय के लिए लिया जाता है, तो समय, इसका मतलब इसमें समय जरूर आएगा। वाई एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं, तो इसलिए मैं सजेस्ट करूँगा, तो वाई का आंसर हमेशा कोई रीज़न के लिए होता है, कॉज के लिए होता है, इसमें कोई कारण होता है, तो इसमें कारण आना जरूरी होता है। हाउ मीन्स होता है तरीका, मैनर, कैसे, मतलब वो दिल्ली कैसे गया। हाउ डिड ही गो टू जयपुर, कैसे गया, ही वेंट टू जयपुर बाय बस, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, तो वो आप तरीके की बात करेंगे। या इसी में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, हाउ मैनी जो नंबर्स को इंडिकेट करता है, संख्या को, हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लासरूम, हाउ मच क्वांटिटी को इंडिकेट करता है, ठीक, हाउ लॉन्ग टाइम के लिए लिया जाता है, हाउ फार वो डिस्टेंस के लिए कितनी दूरी। तो इन क्वेश्चंस के आंसर किस में आएंगे, इस चीज़ को आप बहुत डिटेल स्टडी कीजिए। चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट में एक सेंटेंस आपका लिखा हुआ है, उससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हु वेंट टू दिल्ली, तो हु का मतलब हमने अभी कहा था कि पर्सन आंसर आएगा, कोई पर्सन का नाम आएगा। सेकंड क्वेश्चन वेयर डिड रमन गो, तो वेयर का मतलब किसी प्लेस, यानी प्लेस का मतलब है, इसमें प्लेस का नाम आएगा। हाउ डिड रमन वेंट टू दिल्ली, अब हाउ है तो मैनर, तरीका, किस तरीके से रमन कैसे गया दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन वाई डिड रमन गो टू दिल्ली, तो वाई का मतलब रीजन, यहाँ पर कारण, कि रमन दिल्ली क्यों गया। तो इन क्वेश्चंस का आंसर हम इस सेंटेंस में देखते हैं। देखिए अब हमारे दिमाग में ये चीज़ें हैं कि हमें टाइम भी चाहिए, प्लेस भी चाहिए, ठीक है, कैसे, मैनर भी चाहिए। तो सेंटेंस है रमन वेंट टू दिल्ली बाय द पंजाब मेल टू परचेज अ टीवी, तो रमन, सबसे पहले हु वेंट टू दिल्ली, आंसर मिल गया हमें, कौन गया, रमन गया, रमन वेंट टू दिल्ली। वेयर डिड रमन गो, कहाँ गया, दिल्ली गया। वेयर कहाँ गया, प्लेस दिल्ली है, रमन वेंट टू दिल्ली। अच्छा कैसे गया, हाउ डिड रमन वेंट टू दिल्ली, कैसे गया, बाय द पंजाब मेल, तो रमन वेंट टू दिल्ली बाय द पंजाब मेल। और लास्ट में क्यों गया, वाई डिड रमन गो टू दिल्ली, क्यों गया, कारण उसका क्या था, टीवी खरीदने का, तो रमन वेंट टू दिल्ली
टू परचेज अ टीवी। तो इस तरीके से देखेंगे तो आप सीधे सीधे आंसर देने में समर्थ होंगे। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं, एक और सेंटेंस है यहाँ पर देखिए, द शॉपकीपर शोड मी अ पेन, इट वॉज वेरी ब्यूटीफुल, आई बॉट इट। शॉपकीपर ने एक पेन दिखाया मुझे, यह बड़ा ब्यूटीफुल था और मैंने इसे खरीद दिया। क्वेश्चन क्या है, व्हाट डिड द राइटर बाय, राइटर ने क्या खरीदा। आंसर जनरली आप कभी कभी क्या मिस्टेक करते हैं, वहाँ देखते हैं कि आई बॉट इट, तो आंसर आप लिख देते हैं आई बॉट इट, और ये बेसिकली गलत है, क्योंकि पहले तो लेखक के बारे में, राइटर के बारे में पूछा गया है उसने क्या खरीदा, और दूसरा इट लिखा है आपने, तो इट कोई खरीदने की चीज़ नहीं है, बल्कि इट कोई ऑब्जेक्ट के बारे में इंडिकेट करती है, तो वो ऑब्जेक्ट यहाँ पर पेन है। तो आंसर आपका होना चाहिए द राइटर बॉट अ पेन, आई बॉट इट की जगह द राइटर बॉट अ पेन होगा, तो आंसर सही होगा। यदि आप ऐसा लिखते हैं आई बॉट इट, तो ये गलत हो जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। और एक चीज़ और ध्यान रखिए कि आई, मी और माई जैसे वर्ड से बचना होगा आपको आंसर देते समय, क्योंकि इनकी जगह या तो आपको किसी नाउन के का इस्तेमाल करना पड़ेगा, या जैसे ही, हिम, हिज और सी, हर, इस तरीके के उस जो प्रोनाउंस हैं उनका इस्तेमाल करना पड़ेगा। एक और एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, आई टोल्ड हिम दैट ही वॉज सेलेक्टेड इन द स्कूल टीम, ही वॉज वेरी प्लीज्ड बाय हिज दिस न्यूज़। तो क्वेश्चन है, हु वॉज, वाई वॉज ही प्लीज्ड, वह खुश क्यों था, क्यों था। अब देखिए आपने इस पैसेज को पढ़ा, इस सेंटेंस को, लास्ट में आपको मिला ही वॉज वेरी प्लीज्ड बाय दिस न्यूज़, इस समाचार से वो बहुत खुश था, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन आया है वाई, यानी आपको रीज़न देना है। आपने लिख दिया कि वह इस न्यूज़ से खुश था, तो आपने सोचा आंसर सही है, लेकिन आंसर यह सही नहीं है। यहाँ पर आपको रीज़न देना है, कारण देना है। तो कारण क्या था, कारण ये था कि वह, ही वॉज सेलेक्टेड इन द स्कूल टीम, तो आंसर शुड बी ही वॉज वेरी प्लीज्ड बिकॉज ही वॉज सेलेक्टेड इन द स्कूल टीम। तो यदि आप ऐसा लिखते हैं तो ये आपका करेक्ट आंसर होता है। तो इन चीज़ों को आपको फॉलो करना होता है अनसीन पैसेज में। यदि आप ऐसा करते हैं तो पूरी गारंटी है कि आप जो भी क्वेश्चन का आंसर देंगे वो बिल्कुल 100% सही होगा। चलिए देखते हैं एक पैसेज को। एक पैसेज दिया है, तो देखिए उसको पढ़ते हैं। द फेमस ताज ऑफ आगरा स्टैंड ऑन, हाँ आप सही सोच रहे हैं। अरे हमने कहा था पहले क्वेश्चन पढ़ना है, तो पहले क्वेश्चन समझ लें फिर आप पैसेज में जाएंगे। तो देखते हैं, फर्स्ट, वेयर डज द ताज स्टैंड, ताज कहाँ पर है, कहाँ पर स्थित है। तो आपको इन प्लेस के बारे में बात की गई है, कोई प्लेस होगा ये, ध्यान रखिएगा। सेकंड क्वेश्चन, हु बिल्ट इट, किसने बनाया इसने, हु पर्सन आएगा कोई। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट कैन बी सीन इन फ्रंट ऑफ द ताज, ताज के सामने क्या देखा जा सकता है, यानी कोई ऑब्जेक्ट की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज इट कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द सेवन वंडर ऑफ द वर्ल्ड, सेवन वंडर ऑफ द वर्ल्ड में इसे क्यों माना जाता है, क्यों गिना जाता है, तो इसका कोई रीज़न होगा, वाई आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेस ए वर्ड फ्रॉम पैसेज विच मीन्स एक्सीलेंट, एक शब्द ऐसा ढूंढना है जिसका मतलब एक्सीलेंट है, इसको मैं अभी बताऊंगा। लास्ट क्वेश्चन, गिव ए सूटेबल टाइटल टू द पैसेज, तो इस जो भी पैसेज है इसका एक टाइटल देना है, इन्हें आपको एक शीर्षक लिखना है। अब हम जाते हैं पैसेज में, आपने इतनी चीज़ें ध्यान में रखें। देखिए फर्स्ट है, द फेमस ताज ऑफ आगरा स्टैंड ऑन द राइट बैंक ऑफ द रिवर यमुना। देखिए आपको आंसर मिल गया, पहली ही लाइन में मिल गया। वेयर डज द ताज स्टैंड, ताज कहाँ स्टैंड करता है, द ताज स्टैंड ऑन द राइट बैंक ऑफ द रिवर यमुना, करेक्ट आंसर हो गया, और आपको पहली लाइन में मिल गया, तो आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिमाग में रखिए, हु बिल्ट इट, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट स्प्लेंडिड बिल्डिंग ऑफ द वर्ल्ड। देखो स्प्लेंडिड एक वर्ड आया है, आपको इसकी मीनिंग पता नहीं है, कोई बात नहीं। आप देखिए यह विश्व की सबसे स्प्लेंडिड बिल्डिंग है। अब देखिए इसको भी ध्यान में रखिए कि इसका मीनिंग क्या हो सकता है, अभी बताएंगे। इट वॉज बिल्ड बाय शाहजहाँ, सेकेंड आंसर आ गया, किसने बनाया, हु बिल्ट इट, इट मीन्स द ताज, द ताज वॉज बिल्ड बाय शाहजहाँ, तो इट का मतलब ऑब्जेक्ट हो गया, ये आंसर आ गया। थर्ड है, व्हाट कैन बी सीन इन फ्रंट ऑफ द ताज, ताज के सामने क्या दिखाई देता है, द एम्परर ऑफ इंडिया इन द मेमोरी ऑफ इज बिलव्ड वाइफ मुमताज महल, बिल्ट ऑफ प्योर वाइट मार्बल, इट लुक्स, इट टुक about 20,000 worker and 20 long years to complete. In front of the Taj Mahal can be seen fountain. बस मिल गया आंसर आपको, इसके सामने एक सुंदर
फाउंटेन दिखाई देता है। नेक्स्ट, वाई इज इट कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द सेवन वंडर ऑफ द वर्ल्ड? यह सेवन वंडर ऑफ द वर्ल्ड के रूप में क्यों जाना जाता है? अब पढ़िए आगे। स्ट्रेट पाथ ऑन आइदर साइड, टॉल डार्क साइप्रस ट्रीज, स्मूथ लॉन एंड प्लांट बेड और फ्लावर्स. In the light of full moon, it looks like a building of pearls or palace of silver with it. It's marble doming with the blue sky. तो इसका मतलब क्यों इसको सेवन वंडर कहा जाता है? क्योंकि यह बहुत ब्यूटीफुल है, यह स्प्लेंडेड बिल्डिंग है। तो आप लिख सकते हैं इट इज़ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द सेवन वंडर ऑफ द वर्ल्ड बिकॉज इट इज़ सो ब्यूटीफुल, इट इज़ सो स्प्लेंडेड। बहुत अच्छी, बहुत सुंदर बिल्डिंग है, इसलिए आपको इसका कारण मिल गया। नेक्स्ट, ट्रेस ए वर्ड फ्रॉम पैसिव विच मीन्स एक्सीलेंट। तो मैंने कहा ना कि आप अभी मैं बताऊंगा एक मीनिंग, एक्सीलेंट, शानदार, बिल्कुल। तो उसका मतलब क्या था? स्प्लेंडिड। तो आपको आ गया द वर्ड स्प्लेंडिड मीन्स एक्सीलेंट। लास्ट है गिव ए सुटेबल टाइटल टू द पैसेज। इस पैसेज का एक सुटेबल टाइटल दीजिए, और वो टाइटल आप समझ गए हैं, द ताश। तो इस तरीके से आप ये इस पैसेज को सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे ही अब आपके लिए यहाँ पर दो पैसेज सॉल्व करने के लिए दिए गए हैं, एक 9th से 10th के लिए और एक 8th के लिए। तो आप इन स्टेप्स को फॉलो कीजिए। आई होप कि मुझे आपको ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा, और इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप इन्हें सॉल्व कीजिए।